जैसी जैसी बोले भजन करें तैसी तैसी हमारी बताइए तो बकाए। तो बोले पंडित जी से कहा जिनके यहाँ सेवा करते थे, बोले महाराज हमारे बच्चे का विवाह करा, हमें बहू का सुख मिल जाए। और जो रामदास ने सुनी, ले अब तो हम गृहस्थी में फंस जाएंगे। तो भजन कर रहे तो रोने लगे, बोले भगवान जी एक हमारी विनती है, इस दास की प्रार्थना सुन लो। बोले प्रभु हम आपके चरणों में आना चाहते हैं और हमारी माता जी है तो हमें गृहस्थ जीवन की ओर ढकेल रही है। हमको गृहस्थी बनना नहीं है, हमको साधु महात्मा बनेंगे, आपका भजन करेंगे। वो आपके अलावा हमारे संसार में कोई है नहीं है, सब झूठा है, जो कुछ है सब झूठा दिख रहा है। इसे बोले प्रभु कृपा करो। बोले सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप हमारी मताई को उठा लो, हमारी मताई चली जाए जैसे तो हम स्वतंत्र हो गए। तो बोले व्यास जी महाराज हमारी माताजी गाय की सेवा करने के लिए दूध दोने गई, और जैसी गैया की सार में पहुंची गर्मियन कोटे में, नागराज बैठे हुए थे वहां। तो उनकी पूंछ पे जैसे ही पांव धरो सो ने फट से काट लिया। जैसे ही सर्प ने काट लिया हमारी मां तुरंत बेहोश हो गई, शरीर में जहर फैल गया। बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन मेरी मां का भगवान की तरफ वैकुंठ धाम का वास हो गया। अब नारद जी महाराज ने कहा कि हम रामदास बने, हंस तो सकते, अगर हंसते तो संसार की गाली दी। तो बोले हमारे दो ही आंखों से अशुद्ध आ रहे, एक आंख से आ रहे थे गरम, एक से ठंडे। बोले एक आंख से रो रहे थे कि हमारी मताई हमें पाल पोस के बड़ो करो, हमारी मताई के अलावा कोई नहीं है, हमारी मताई को सहारा छूट गो, यानी संसार के लोग समझे। और एक आंख से इसे रो रहे थे कि भगवान तुमने हमारी पुकार सुन ली है, बढ़िया मौका मिलो भजन करने को। अपनी मां का संस्कार किया। संस्कार करने के बाद में नारद जी महाराज को रामदास बने। बालक जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही जंगल की तरफ गए बैठ करके सभी जगह भगवान को ढूंढने लगे। अंत में थक गए तो वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। जो गुरुजी ने मंत्र दिया था जपने लगे आंख बंद करके। और जैसे ही आंख बंद करके दर्शन किया हृदय में, तो थोड़ी देर बाद भगवान की छवि तो हृदय में दर्शन हुई, लेकिन पुनः गायब हो गई। तो तुरंत रामदास जी छटपटा करके खड़ी हो गई। भगवान कहाँ हो प्रभु, अभी हमें दिखाई दिए। आप रोने लगे, चिल्लाने लगे, तड़फड़ाने लगे, प्रभु मैं आप ही को ढूंढ रहा था, कहां गए, अभी आप दिखाई दिए। तो आकाशवाणी हुई, बेटा अब सृष्टि में प्रलय होने वाला है, इसलिए सारी धरती जल में डूब जाएगी, और जब पुनः सृष्टि बनेगी तब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे। इसके बाद में सृष्टि जलमग्न हो गई। पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मा जी का पुत्र बन के जन्म लिया। और ब्रह्मा जी की कृपा से मैंने भगवान के चरणों में गीत गाया, तो प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी वीणा प्रदान कर दी। और मैं नित्य, भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारा नाम नारद। नारद किसे कहते हैं, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। और नारद जी महाराज मनुष्यों में जाए तो वे भी सम्मान करें, देवताओं के पास जाए तो वे भी सम्मान करें, और राक्षसों के पास भी जाए तो वे भी सम्मान करें। नारद जी महाराज सभी जगह सम्मान पाते।
भगवान भोलेनाथ के पास में जाए तो बड़ी श्रद्धा से बिठाते, भगवान नारायण के पास जाए तो बड़ी प्रेम पूर्वक बिठाते, ब्रह्मलोक में भी सम्मान पाते। बोले देखिए व्यास जी महाराज, ये प्रभु की कृपा ही है कि आज मैं नारद वाणी वीणा लेकर के तीनों लोकों में गाया करता हूं। और बस इतनी कहकर के नारद जी उठे और नारायण नारायण कहते हुए चल पड़े। तो व्यास जी महाराज जान गए ये प्रभु की लीला ही है। तो सरस्वती नदी में स्नान किया और जैसे ही प्राणायाम खींचा, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, मानो व्यास जी के हृदय में साक्षात भागवती गंगा प्रकट हो गई। व्यास जी महाराज जैसे ही लिखने को बैठे, लेकिन इतनी तीव्रता से गंगा प्रवाहित हुए भागवती के व्यास जी लिख ना पाए। तो व्यास जी महाराज बोलते गए, भगवान शंकर जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु, बोले बताइए। बोले हम गणेश जी को मांगने आए। बोले बताओ। बोले हम संसार के कल्याण के लिए हम पुराण लिखना चाहते लेकिन लिख नहीं पा रहे, इतना हृदय में ये गंगा उमड़ रही है कि हम लिखने का प्रयास करते लेकिन लिख नहीं पा रहे। इसलिए हम बोलते जाएंगे और गणेश जी महाराज लिखते जाएंगे। गणेश जी महाराज तैयार हो गए, आ गए। व्यास जी से गणेश जी महाराज ने कहा, सुनो व्यास जी, हमारी तुम्हारी एक शर्त है। बोले बताओ। बोले शर्त जा है कि तुम बोलत जाओ, हम लिखत जाए, लेकिन हमारी कलम नहीं रुके। जो लोग हम लिखे, जो लोग तुम तुरंत इस लोग तैयार करो, फिर बोलो। अगर हमारी कलम रुक गई तो ये मुठ के भागे। व्यास जी महाराज जी बोले कोई बात नहीं महाराज, शर्त स्वीकार है। व्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी महाराज लिखा गया। व्यास जी बोले सुनो। बोले जो हम श्लोक बोले उसका आपको सही तरीके से अर्थ भी निकालते जा रहा है। तो गणेश जी महाराज की तो क्या डबल मेहनत हो गई। जो लोग व्यास जी महाराज श्लोक बोले, गणेश जी लिखे और उसका सही तरीका से अर्थ निकालते जाए, तो लोग व्यास जी महाराज 2-4 श्लोक और तैयार हो जाए। इसी प्रकार से परम हंसों की संहिता व्यास जी महाराज द्वारा लिखी गई। अब सोचने लगे कि इस कथा को पढ़ने के लिए अधिकारी कौन है। बहुत खोजबीन की, अंत में सोचने लगे कि हमारा पुत्र ही व्रत है और निश्चय ही प्रभु की लीला है, लेकिन हम अभी पुत्र को पढ़ाएंगे। पहले अपने पुत्र के वैराग्य की, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की परीक्षा लेंगे। यदि हम सीधी पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो संसार के लोग यही कहेंगे, देखो अपने पुत्र को पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया। इसलिए व्यास जी महाराज जनक जी के पास पहुंचे, विदेहराज से सब समझा करके आ गए, देखो हम अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, उसकी परीक्षा लेना। उसने काम को जीता कि नहीं, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह आदि को जीता है कि नहीं। ठीक है महाराज, समझा बुझा करके लौट करके आए। सुखदेव जी से कहा, बोले जाओ तुम राजा जनक के यहाँ पहुंचो, उनसे कुछ शिक्षा पा करके आओ। जैसे सुखदेव जी महाराज जनकपुरी पहुंचे विदेहराज के पास, तो उनके जो सेवक थे उन्होंने सूचना दी कि महाराज सुखदेव जी महाराज खड़े बाहर। तो जनक जी ने कहा चलो पहले क्रोध की परीक्षा ली जाएगी। तो क्रोध की परीक्षा ली। बोले कहा सुखदेव जी से बोल दो कि अभी खड़े रहो, इस समय महाराज हमारे व्यस्त हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे। तो सुखदेव जी महाराज से बोल दिया गया, बैठ गए अपने आराम से। भगवान का
चिंतन करने लगे। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। राजा जनक ने कहा बोले सेवकों से, देखो बोले उनके चेहरे पर ही क्रोध है कि नहीं, उन्हें बैठे बैठे गुस्सा आ रही कि नहीं। सेवकों ने देखा, बोले नहीं महाराज, मैं तो बढ़िया मस्त बैठे मुस्कुरा रहे। 2-3 दिन हो गए, बोले अब देखो गुस्सा आ रही कि नहीं। बोले नहीं महाराज, मस्त बैठे में तो हंस रहे। राजा जनक समझ गए कि निश्चय ही इन्होंने क्रोध को जीत लिया, गुस्सा को जीत लिया, इनको गुस्सा आती है। अब इसके बाद में राजा जनक ने कहा कि इनकी काम की परीक्षा ली जाए। तो राजा जनक के महलों में एक सुंदर दासियां थी। तो सेवकों से कहा जाओ सुखदेव जी को एक कमरे में बिठाओ, इनकी काम की परीक्षा ली जाए। उनको सिखा पढ़ा दिया दासियों को। सुखदेव जी महाराज बैठे बैठे भजन करने लगे। तो उनसे कहा जाओ इनकी काम की परीक्षा लो। तो सुंदर युवतियां जो थी वो आई और सुखदेव जी महाराज के बगल में बैठ गए। बोले देखो बहन, हम इनके साथ में विवाह करेंगे। ये बोले नहीं तुम नहीं, हम करेंगे इनके साथ में विवाह। तीसरी बोली भागो एक साइड, हम करेंगे विवाह। देखो सुखदेव जी हम सबसे अच्छे लग रहे हैं। एक बोली नहीं देखो हम अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कुछ नहीं बोलते, सबकी सुन रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अंत में युवतियां कहते कहते थक गई। अंत में जब युवती हार गई तो चरणों में प्रणाम किया। महाराज जनक के पास पहुंची, बोले महाराज सब प्रकार से हमने प्रयास किया, लेकिन इन्होंने अपने काम पर विजय प्राप्त कर रखी। जब परीक्षा में पास हो गए तो विजयराज स्वयं आए और साष्टांग चरणों में लेट गए। अरे कोई आप साधारण पुरुष नहीं हो, निश्चय ही भगवान के अवतार हो और इस धरती लोक में आए हो तो जीवों को कल्याण करने के लिए ही आप प्रकट हुए हो। इसलिए महाराज हम तुम्हें क्या सिखा सकते हैं। अब हम आपको सही बात बताएं, आपकी पिता की आज्ञा थी जो इतने के लिए हमारे पास में भेजा। बस अब आप अपने पिता के पास पहुंचे, हम सूचना भिजवा देंगे। सेवकों द्वारा सूचना भिजवाई। बोले महाराज इन्होंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब पर विजय प्राप्त की। वीतराग महात्मा है, किसी से उन्हें लेना देना नहीं, किसी से मोह नहीं है, किसी से लोभ नहीं है। जो खाने को मिल गया भगवान का प्रसाद समझ के पा लिया। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हम लोग मनुष्य लोग खावे को ना मिले तो लल्लड़ पड़े, मुश्किल पार है। और देखो भगवान सबको खावे दे रहे, फिर भी भजन नहीं हो रहा। ये धरती किसकी है? भगवान ही की है। ये सूर्य भगवान को प्रकाश दे रहे, ये भगवान के बल्ब है। जो बुझ गए तो रात जल गए तो जरूर। ये सूर्य चंद्रमा जो है भगवान के नेत्र हैं। व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत की कथा पढ़ाई। उनके माध्यम से संसार के जीवों का कल्याण हुआ। सूत जी कहते सोनक जी महाराज जब कथा प्रारंभ होती है महाभारत के युद्ध से, बोले एक समय की बात है। बोले परीक्षिते रावजर से जन्म कर विलोपिनम हंस्ताम च पांडुपुत्राणाम भक्षये कृष्ण कथोदयम्। सूज्य कहते हैं सोनक जी अब मैं परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों की स्वर्गारोहण आदि की कथा पे विधि विधान से आपको सुनाता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था पहले भगवान ने बहुत समझाया, देखो परिवार में कलह बहुत खराब होता है, लड़ो भिड़ो नहीं। लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं मानी।
भीष्म पितामह जैसे महात्मा ने बहुत समझाया, विदुर जैसे धर्मराज ने बहुत समझाया, भगवान स्वयं गए समझाने के लिए। लेकिन जिनको प्रूदारो दिख दे बाकी मत पे नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा। भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। और इसके पास में एक विद्या थी, दुर्योधन के पास श्वास रोकने की। इसलिए दुर्योधन समझ गया कि भीमसेन हमको मार डालेंगे, इसलिए उसने अपने श्वास को रोक लिया। तो भीमसेन आदि पांडवों ने समझा कि मर गया है, तो वो अपने पुनः चले गए अपने शिविर में। जब उसने जान लिया कि सब मर गए, तब उसने अपनी सांस को छोड़ा। पड़ा पड़ा बिलबिला रहा है, कघा रहा है बुरी तरह से। इतने में उसका मित्र आया अश्वस्थामा। अश्वस्थामा ने देखा, अरे युवराज, ये आपकी इतनी बुरी दशा किसने की? अरे बोले, मित्र कौन कर सकता है पांडवों के अलावा, भीम ने किया है। दुर्योधन होता है, कहता है, अश्वस्थामा, हम 100 भाई थे, बहुत गर्मी थी, हम 100 भज्जा है, लेकिन हम 100 ने 5 को कछु नहीं बिगाड़। बहुत प्रयास किया सब प्रकार से, लेकिन 5 पांडव सुरक्षित रहे, छल से, कपट से, और सामने भी। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वेरी हो। जो भगवान की शरण में जाता है वो निर्भय हो जाता है। कल की कथा में आपको बताया था कि जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है ना, चाहे वे जंगल में घूम रहे हो, चाहे वे कहीं घूम रहे हो, तो उनकी जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में होती है। और जो अहंकार में, अभिमान में फूले रहते हैं, जो कैसो हम कछु जनी जा कर बेटा, हम ना होती तो मर जाती, तुम का कर कछु जई में फूले। बोले, जो कछु करो सो भैया हमारी तो देन है, तुम्हारी तुमने करो का है। और श्रीमान जी से पूछा जाए कि भगवान तुम्हें सिर्री पागल बना देती, बोरा बना देती तो क्या कर लेती? जो छाती ठोक ठोक के, छाती फुला फुला के, गाल फुला फुला के जो बातें कर रहे, अगर सिर्री पागल बन के जन्म देते। अरे मूर्ख, ये तो भगवान की कृपा है जो कुछ करने लायक तू बन गया। तो अश्वस्थामा मित्र था दुर्योधन का। बोले, मित्र अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमने संकल्प किया था तुम्हारे सामने कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा हम साथ देंगे। देखो, हमारे पिता ने भी तुम्हारे साथ वो भी युद्ध किया है, पीछे नहीं हटे। तुम्हारा जो नमक खाया है उसको पूरा निभाया। और देखो, हमारे पिताजी ने प्राण दिए, वही नमक निभाने के लिए हम भी तुम्हारे साथ में मित्रता किए हैं और सुख दुख में आज भी हैं। इसलिए मित्र, तुम चिंता नहीं करो, आज आपकी आज्ञा हो तो हम पांडवों को मार के आए। बस तो आग बबूला हो गया, दुर्योधन को रोता देखकर और चल पड़ा। संसार में जो भी जो बातें करते भगवान तक पहुंच जाते हैं। जो अश्वस्थामा और दुर्योधन की बात वही भगवान के पास पहले पहुंच गई। तो भगवान ने कहा, देखो, आज युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी,
आज हमारी इच्छा है कि तुम सब जने हमारे साथ में आज सोने नहीं है, तुम उठाओ हमारे साथ चलो कहीं घूमने। तो भगवान अपने साथ पांडव और द्रौपदी को लेकर के चले गए। रात का समय हुआ, उसने हाथ में ली तलवार और तुरंत आधी रात में चढ़ाई कर और शिविर में घुस कर देखता है। तो जाकर के शिविर में घुसा तो पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो लेटे हुए थे, और जिसके जो पुत्र थे वे अपने पिता के समान ही थे। रात्रि का समय था, थोड़ा अंधेरा सा था। उसने पांडव ही समझ लिया कि पांडव है, अच्छा मौका है, इनको सोते भाई मार डालो। उसने क्या किया, पांडव समझ करके 5 पुत्रों की सिर काट दी। जब उसने सिर काटा तो 5 का सिर ले जाकर के दुर्योधन को सौंप दिया। बोले लो महाराज, तुम कह रहे थे कि हमारे 99 चले गए, 100 में तुम अधमरे हो। बोले लो 5 आया है। बड़ा खुश हुआ। बोले जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम न कर दो। देख लो महाराज, ये है 5। बोले एक काम करो। बोले भीम ने हमारी जान तोड़ी। बोले इको मोड़ दो, हम अपने हाथ में मसले। तो भीम के बेटे का जो सिर था वो दिया हाथ में, और जो दुर्योधन ने हाथ में लिया सिर वो मसुड़ा तो तुरंत टूट गया। दुर्योधन बोला धत, ये भीम का सिर नहीं है, भीम का तो। बोले हाँ महाराज यही है। और जब दुर्योधन ने गौर से देखा तो दुर्योधन के मुख से आवाज निकल गई, चिक्कार निकल गई, दोस्त तूने ये क्या कर दिया, तूने तो सर्वनाश ही कर दिया। मेरे पुत्रों से कोई बैर नहीं था, सिर्फ बैर था तो हमें पांडवों से था। हमको दुष्टर भीम अर्जुन नकुल से ये पुत्रों ने क्या बिगाड़ा, तुमने तो सर्वनाश कर दिया। जो पांडव को कौरव कुल का जो आखिरी जो वंश थे, इसको भी तुमने मार दिया। अब क्या होगा, ये महल मकान कोठी आदि है सब शमशान में बदल जाएंगे। दुष्ट, तूने उनके पुत्रों को मारा। दुर्योधन को श्राप था। दुर्योधन, तेरे जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ में आएंगे तभी तो मरेगा। कोई कितना भी प्रहार करे, कितना भी मारे, लेकिन जब तक